अस्पताल वालों ने बहुत कोशिश की, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं देती। तो ये तो रिसर्च होके पता चलेगा कि क्या है। डे वन से जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पुलिस होगी, हेल्थ डिपार्टमेंट है, के साथ खड़ा है, पूरी मेडिकल टीम है, वो 12 तारीख से यहीं पे स्टेशन है। GMC में भी और SMGS में मैंने खुद वहाँ पे सुपरवाइज किया, देखता रहा हूँ मैं डेली पे जाके। बट वही है, वो पॉइजन कभी पता नहीं चलता है, वो FSL का पार्ट है। चंडीगढ़ टेस्ट आएगा तो तभी पता चलेगा। जो जम्मू से तो टेस्ट नेगेटिव आया था पॉइजन का, बट अब उसका जो स्पेक्ट्रम ब्रॉड किया गया उसको चंडीगढ़ पे जाके टेस्टिंग के लिए। कल MHA की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल वगैरह उठाए थे। जी अल्लाह ताला को जो करना था वो किया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम पता लगाएं कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि उस सवाल का हमें फ़िलहाल जवाब नहीं मिल रहा है। तमाम सैंपल्स जो लिए गए पहले दिन से आज तक, जितनी भी मरकज़ की एजेंसियां हैं वहाँ भेजी गई, लगभग 5 या 6 अलग अलग टेस्ट किए हैं अलग अलग दायरों में, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये पता नहीं चला है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। इतना तो हम जानते हैं कि ये 3 खानदानों तक ही मौजूद रहा। इन 3 खानदानों के अलावा ये फैला नहीं है, और हुकूमत के तरफ से सबसे पहले तो तमाम वो इक़दामात उठाए जाएंगे कि इसके बाद और कोई ऐसा हादसा ना हो। ये कीमती जानें जो गई हैं इनको हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन कम से कम इससे आगे ना जाए, मामला यहीं पे रुके। एक ये, इन 3 खानदानों के अलावा ये और कहीं फैले ना, वो हमारी दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी ये कि आखिरकार हुआ क्या, और दोबारा ये ना हो, उसके लिए जो हुकूमत के तरफ से इन्वेस्टिगेशन, जो तहकीकात जारी है, उसमें वक्तन फ़वक्तन जो भी हमें जानकारी मिलेगी, जो भी हम इसमें पता कर पाएंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी ये तसल्ली हो कि हम भूले नहीं हैं या कोई आंख बंद करके बैठे नहीं हैं। पहले दिन से कोशिश की गई कि इसके बारे में हमें जानकारी मिले, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी जो है हम हासिल नहीं कर सके। कुछ चीज़ें हैं जिनका इत्तला हमें मिला है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगे वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। मरकज़ ने भी अपनी टीम भेजी, वो भी आए थे, उन्होंने भी अपने तहकीकात शुरू किए हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना भी हमसे होना है, जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, ताकि जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों के हम जवाब दे पाएँ। और अगर, क्योंकि फ़िलहाल तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इस हादसे के लिए कोई कसूरवार है तो फिर तहकीकात के ज़रिए उसको हम पता लगा के फिर जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी वो कर लेंगे। और कुछ है MLA साहब? ठीक है साहब, सीट बनी है, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर उसमें काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो ब्रेक तो मिल ही जाएगी। ना, इसमें आप यकीन रखें, आप तहकीकात पूरी होगी, और जो हुआ है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। बेशक वक्त लगा है, लेकिन मामले को कहीं पर भी दबाया नहीं जा रहा है, कहीं पर भी छुपाया नहीं जा रहा है, कहीं पर भी हुकूमत के तरफ से, ना तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत न मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि सच्चाई आप तक ना पहुँचे। जो भी हकीकत है, जो भी तहकीकात के ज़रिए हम तक खबर पहुँच जाएगी,
उसका इल्म जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और सारी जानकारी जो है आप तक पहुंचेगी। अब सिर्फ इसमें जितना हमें वक्त लगेगा तहकीकात करने की, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो। लेकिन जैसे मैंने कहा 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो होगी। एक कि इससे आगे खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो, इन 3 खानदानों के अलावा ये और फैले ना, और हुआ क्या इसकी पूरी जानकारी इन तीनों चीज़ों पे जो है हुकूमत की खास तवज्जो होगी। यही आपको यकीन दिलाने के लिए और बताने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ, और आगे भी आप लोगों के साथ जो है मैं तालमेल बनाए रखूँ। सर कुछ इनिशियल जो रेड क्रॉस की तरफ से तुमको दिया गया था, बट कंपनसेशन रिकमेंड की है ड्यूटी कमिश्नर साहब ने। चलिए वो डीसी साहब ने जो किया है वो हम आगे सेक्रेटरी में देख लेंगे, वो देख लेंगे। फिलहाल मुझे मालूम नहीं है फाइल में है क्या, आ जाए जम्मू तो मैं देख लूँगा। मैं अभी कह रहा था कि अल्लाह ताला से करने को कोई टाल नहीं सकता। ये हादसा हुआ, इसके पीछे जो वजूहात हैं उन्हें अब समझने की ज़रूरत है। पहले दिन से जब पहली मौत हुई और उसके बाद लगातार 2-3, तो हुकूमत के तरफ से ये कोशिश की गई कि मालूम किया जाए कि हो क्या रहा है, कोई खुदा न खास्ता बीमारी तो नहीं फैल रही है। और हर बार जो है मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, और इतना तो हमें मालूम है कि बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो उसका हमें पता चल जाता। और आपके 3 खानदानों के अलावा ये कहीं और फैला नहीं है, और कहीं ना कहीं ये 3 खानदान रिश्ते में हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार हुआ क्या। अब इससे पहले जैसे मैं कह रहा था 3 चीज़ों पे हमारी अब खास तवज्जो है। एक ये कि अब इसके बाद कोई हादसा ना हो और किसी की मौत ना हो। एक ये, दूसरा ये इन 3 खानदानों के अलावा ये और कहीं फैले ना, जो भी हुआ है। और तीसरा, पूरी इसमें तहकीकात करने के बाद ये देखा जाए कि हुआ क्या, और अगर ये किसी का करना है तो उसमें फिर पुलिस की अपनी पूरी कार्रवाई। 3 अलग अलग तरीकों से इसमें अब कार्रवाई चल रही है। एक तो सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, इसमें तमाम अपने लेवल पे तहकीकात। पुलिस ने इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया है और अच्छे अफसर लगाए हैं, वो भी इसमें अब पूरी तहकीकात कर रहे हैं। और मरकज़ ने भी एक टीम भेजा, वो शायद आज आपके पास आए थे। उन्होंने भी इसमें अब अपने कुछ सुझाव सामने रखे हैं कि किस तरह आगे जाके हमें इक़दामात उठाने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक तो आपके साथ ताज़ियत का इजहार करने, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये यकीन दिलाने आए हैं कि हुकूमत के तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो भी हमें इक़दामात उठाने होंगे हम कर लेंगे, और हुकूमत के तरफ से जहाँ जहाँ हमें मदद करनी होगी। डीसी साहब ने, एमएलए साहब कह रहे थे, एक भेजा है प्रपोज़ल मुआवजे के लिए, उस पर हम देख लेंगे क्या करना है, और एक फैसले के बाद ही उसका ऐलान कर देंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जहाँ जहाँ
मदद कर सकेंगे और इस मुश्किल दौर में आपका साथ दे पाएंगे, हम आपके साथ हैं। यही मुझे बहुत दिलाने के लिए आया हूँ। अगर कुछ है जो आप चाहते हैं हम करें जो अभी तक नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है जो आपको लगता है हमें चाहिए, मुझे बता दीजिए ना, ताकि हम लोग करें।